अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के पर्सपेक्टिव वीलॉग में आपको बहुत बहुत वेलकम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान में कैसी है और एक कॉमन पीपल पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आता, और जो कॉमन पर्सन है वो पाकिस्तान में थ्राइव क्यों नहीं कर सकता एज अ लीडर। और इसमें अगर हम देखें पर्सपेक्टिव वाइज तो पाकिस्तान में लीडर बनने के लिए आपको एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड की कोई ऐसी शिकायत नहीं है। आप एजुकेटेड हों तो बहुत अच्छा है, और प्लस आपके पास पैसा हो ना हो ये भी एक कैद है जो कि पाकिस्तान को लोगों को रिस्ट्रिक्ट करती है लीडरशिप की तरफ आने में और पॉलिटिकल जो है ना लैंडस्केप में एंटर होने में। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो हमारे पास पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितनी भी लीडरशिप आई है, अगर आप उसको क्लोजली एनालाइज करें, वो लोग वही थे जो कि कॉलोनियल माइंडसेट में, कॉलोनियल दौर में उनके वफादार थे, उनके लॉयल थे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। या वो लोग जिन्होंने आके यहाँ पे कब्जे किए, जब पाकिस्तान बना उन्होंने लैंड ग्रैबिंग की, उन्होंने जो है ना ये जो है ना बाज़ार में कमर्शियल प्रॉपर्टी ग्रैब की और देन दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप ऑन दैट, और वो फिर ऐसा ऐसा पॉलिटिक्स में आए, पावर पॉलिटिक्स में आए, बिकॉज उन्होंने पैसा बहुत ज़्यादा ग्रैब करके बना लिया हुआ था। सो मेजॉरिटी कुछ एक ख़ानदान है जिनको अंग्रेज़ ने जाते हुए जो है ना अपनी वफादारियों के बलबूते पे जिन्होंने उनके दादा ने परदादा ने कुत्ते न लाए अंग्रेज़ों के, टू बी वेरी फ्रैंक, और उनकी वफादारियाँ की, मुसलमानों की बुराइयाँ की, उनको उन्होंने जाते जाते तहद नज़र जो है ना उनको लैंड अलॉटमेंट कर दी। अगर आपने इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल और आपको ये स्टोरीज लगती हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है, तो एक जो है ना सूबा है एक सिटी है भावलनगर मदरसा, भावलपुर, चिश्तियाँ, इस साइड पे अगर आप चले जाएं तो आप वहाँ पे देखेंगे लोगों के पास मुरब्बों की मुरब्बे ज़मीन है, और मुरब्बों ज़मीन के वो मालिक हैं, और वो किस तरह मालिक बने हुए हैं कि उनके जद्दी पुश्ती उनको ज़मीनें मिली हुई हैं। अब जद्दी पुश्ती ज़मीनें उनको कैसे मिली हुई हैं, जब आप उसको ट्रेस डाउन करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि उन्होंने को अंग्रेज़ों ने वो चीज़ें अलॉट की हुई हैं, या पाकिस्तान में कोई भी है उन्होंने कब्जे किए हैं। अब यही लोग जो ख़ानदानी जो है चले आ रहे हैं, जिनके जो वफादारियाँ जो हैं, जिनकी कॉलोनियल ब्रिटिश इंडिया से ब्रिटेन से हैं, और वो लोग अभी तक उनके साथ जो है ना राब्ते में हैं, और वो लोग हमें रूल कर रहे हैं एज हुक्मरान ख़ानदान का अपना टाइटल वो यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि सईद रज़ा गिलानी जो हमारे XPM हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बड़े अच्छे नफीस इंसान हैं, जब आके बोलते हैं बड़े सॉफ्टली बोलते हैं, बट अगर आप उनका भी ट्रैक डाउन करें हिस्ट्री तो उनकी तमाम जो है पीछे ट्रैकिंग जो है वो अंग्रेज़ों से मिलती है। उनके ख़ानदान नस्लें जो हैं उनकी कहीं ना कहीं रवाबत या वो जोड़ते हैं या जुड़े हुए हैं उनसे। और अभी रिसेंटली वो UK गए, अपने बच्चों के साथ गए, और उन्होंने बताया कि भाई हमारे दादा परदादा को ये सर्टिफिकेट मिला था, ये ट्रॉफ़ी मिली थी अंग्रेज़ों के दौर की उस ज़माने में, और हम भी आपके वफादार अब तक चले आ रहे हैं, और हमारे बच्चे भी आपके वफादार होंगे जब नेक्स्ट वो सियासत पॉलिटिक्स में आएंगे। सो टू टेल यू दिस, हमारे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को अगर आप देख लें, ये बरतानिया जाके बैठते हैं, जब वहाँ पे शाही ख़ानदान के लोगों से मिलते हैं और वहाँ पे मरासिम क्रिएट करते हैं उनके साथ। और जो हमारे जरदारी ख़ानदान है उनका भी यही है कि वो भी कि जो है ना USA के साथ लोगों के साथ जाके मिलते हैं, मरासिम क्रिएट करते हैं, उनको ये इंप्रेशन देते हैं कि वी आर सिंसियर टू यू। ऑल्दो ये करने से उनको फ़ायदा क्या होता है, उनको एक अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकिंग मिलती है कि हम यहाँ पे आपके देसी वॉइस रॉय हैं, और हम यहाँ पे रूलिंग एलीट हैं, और हम आपके जो भी आपने अगर हमें सिलेक्ट करवाते हो या हमें बैक करते हो तो हम आपकी ही पॉलिसीज़ को लेके आगे चलेंगे। ऑन द अदर हैंड आई वुड अर्ज एवरीवन कि ये जो एक मरूसी सियासत का सिलसिला है, जो जद्दी पुश्ती सियासत का सिलसिला है कि दादा भी सियासत में था, जो है ना बेटा भी सियासत में था, उसका बेटा भी सियासत में होगा, उसका बेटा भी सियासत में होगा। हमें चाहिए कि हम अपने 9 to 5 से बाहर निकलें, कॉर्पोरेट प्रिजन से बाहर निकलें, हम अपने गली मोहल्ले की लेवल पे हर बंदा एफर्ट करे, लोगों को मिलाए जुलाए बैठें, और हम न्यू फेसेस जो हैं वो अपने अंदर से लीडर्स चुनें और सियासत में उनको आगे लेके आएँ, और मेक श्योर करें कि हमने ये जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है इसको हमने ब्रेक करना है। हमने नए लोगों को, चाहे वो एजुकेटेड हैं, नॉन एजुकेटेड हैं, अपने मोहल्ले के लोगों को फेसेस बना के आगे लेके आएँ, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज मेंटेन करवाएं, न्यू पॉलिटिकल पार्टीज बनाएं। न्यू बना लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरह होगा स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो है एक नए फेसेस और नई जो है ना पॉलिटिक्स जो है ना पाकिस्तान में जो है ना इमर्ज करेगी, नई लीडरशिप इमर्ज करेगी। इसमें डेफिनेटली हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत रोल है कि वो इन्हीं टेस्टेड लोगों के साथ जो है ना चलते हैं, जिनको उनको पता होता है कि ये उनके पास वीडियोस मौजूद है, करप्शन की जो है ना उनको जो है ना उनके एविडेंसेस उनके पास मौजूद हैं, और उनके साथ उनको कंफर्टेबल भी हैं, क्योंकि पिछले कोई 90s से 80s से वो उनके साथ चले आ रहे हैं। उनको पता है यार मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब का ये बिहेवियर है तो छोटे मियाँ साहब का ये बिहेवियर है, तो जरदारी साहब का ये बिहेवियर है,
है, या गिलानी साहब का ये बिहेवियर है, या इमरान खान साहब का ये बिहेवियर है, हमने ऐसे 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 इनके साथ चलना है। सो पॉइंट ये है कि जब नए फेसेस आएंगे, नए लोग आएंगे, आई एम ऑल्सो ऑफ दिस व्यू, मैं बड़े स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि शेख रशीद ने जिस तरह इमरान खान को ये गाइड किया था कि आप जो है ना, इमरान खान का ये व्यू था कि हम फ्रेश फेसेस को, यूथ को हम आगे लेके आएंगे एज अ लीडरशिप, और हमें जो है ना इस्टेब्लिश लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो जो है ना शेख रशीद ने उसको बड़ा कहा था कि हमें इलेक्टेबल्स यानी कि लोटे चाहिए हमें इस वक्त अपना जो है ना टीम को, अपनी जो है ना पार्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए और पार्टी को ऊपर लेके आने के लिए। और उसने इलेक्टेबल्स यानी कि लोटों को पीटीआई में शामिल कर लिया था कि एक दफ़ा पीएम बन जाए और फिर उसके बाद जो मर्ज़ी कर लीजिएगा। इस तरह इमरान खान को उसने कन्विंस किया था। बट आई वुड से दैट वाज अ बिग 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 मिस्टेक। अगर उस वक्त इमरान खान अपनी सीटों पे फ्रेश कैंडिडेट्स भी खड़े कर देता तो वो पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर जाता। इवन कि अभी करंट जो इलेक्शन हुए हैं इसमें भी इसने बात साबित की है कि ना इनके पास जो था ना लोगो था अपना, ना पार्टी का लोगो था, ना इनके पास कोई कैंपेन के पैसे थे, ना कोई इनके पास इलेक्टेबल्स थे। इवन स्टिल पीटीआई ने स्वीप किया। सो अगर वो फ्रेश फेसेस होते, फ्रेश लीडरशिप होती, तो पाकिस्तान में इस वक्त सिनेरियो टोटल डिफरेंट होता। जिस तरह हमारे जो इलेक्टेबल्स लोटे थे वो सारे पैसा लेके बोलियां लगवा के भगोरे बन के भाग गए, और उन्होंने जिस तरह दिहाड़ियाँ लगाई, हर दौर में दिहाड़ियाँ लगाई। आप देखें, एक बंदा पहले काफ लीग से लड़ रहा है, उससे पहले नून लीग से लड़ रहा है, फिर पीटीआई से लड़ रहा है, फिर उस बीच में पीपल्स पार्टी से लड़ रहा है। उसने 4-5 दफ़ा उसने बाड़ियाँ लगा ली, ठीक है ना, और 4-5 बाड़ियाँ दफ़ा लगा के अपनी उसने बाड़ियाँ भी लगा ली, सीट भी गर्म कर ली, और उसने अपनी कीमत भी लगवा ली। और अगर उसने इमरान खान ने फ्रेश फेसेस और फ्रेश यूथ को अपने साथ चांस दिया होता, ठीक है, तो जैसे अली मोहम्मद खान है, या फिर आपका मुराद सईद है, या इस टाइप के लोगों को उसने अगर साथ दिया होता, तो कम अज़ कम वो उसके लिए खड़े होते, असूल पे खड़े होते, चाहे उनका पैसा होता ना होता, असूल पे खड़े होते, और कम अज़ कम जो है ना वो बैक फायर ना करते और आइडियोलॉजी पे जो है ना पॉलिटिक्स करते। और डेफिनेटली उन लोगों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ख़रीदना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता, या कम अज़ कम उन लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि उनकी ग्रास रूट लेवल पे उनकी पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती। और जब पूरे पाकिस्तान में ऐसे यूथ जब खड़ी हो जाती है और पॉलिटिक्स में आती है और एक्टिव पॉलिटिक्स में आती है, तो तब बड़ा मुश्किल होता है उनको फिर कंट्रोल करना। आई वुड अर्ज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो है ना वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ज़रूर शिरकत करें, वहाँ से अपने आप को ग्रूम करें, इस्टेब्लिश करें, और पार्टीज़ बनाएं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाएं। आप बिजनेसेस की तरफ आ रहे हैं, आप जो है ना नौकरियों की तरफ आ रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बनाएं, अपनी छोटे लेवल पे बनाएं, फिर आपस में कोलैबोरेट करें, फिर पार्टीज़ का कंसोर्शियम बना के ऐसा ऐसा एक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ ऊपर आएँ। दिस इज़ बहुत नेसेसरी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान and for Pakistan, that they have a true representation about those people who are fair, who are young, who want to do something for Pakistan. So this was all for the perspective vlog for today. आप ज़रूर एक्टिव पॉलिटिक्स में एज अ यूथ आएँ, डिसपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स गंदी है, पॉलिटिक्स गंदी इस वजह से है कि गंदे लोग इसमें हैं। पॉलिटिक्स इस वजह से गंदी है कि पुराने लोग इसके अंदर हैं, और वो लोग इसके अंदर हैं जो कि हमेशा से ही पाकिस्तान से गद्दारी करते आए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो हमारे जितने लोग, अगर यूथ के लोग इसके अंदर आना शुरू कर देंगे, तो हमारे एक फेस और हमारा स्पेक्ट्रम चेंज होना शुरू होगा, और इंशाल्लाह यही यूथ हमारे पाकिस्तान में चेंज लेके आएगी। एक्टिवली अपनी पार्टीज़ बना के, छोटी छोटी सेटअप्स बना के, गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके, काउंसिलर लेवल पे, नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, ऐसा ऐसा करके आप ऊपर आके अपनी रिप्रेजेंटेशन दें। दिस इज़ ऑल फॉर द पर्सपेक्टिव वीलॉग फॉर टुडे। इंशाल्लाह आप अपना पर्सपेक्टिव अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पर हम इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग्स में बात करेंगे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।